सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग काल, जो इंग्लिश में टेंस के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं काल क्या होता है। जिस शब्द से समय का बोध हो, जिस शब्द से समय का बोध होता है वह क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ठीक है, अब इसको बुक के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, काल का अर्थ, तो काल का क्या अर्थ होता है? समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। और समय कितने प्रकार की होती हैं? समय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की समय होते हैं? समय 3 प्रकार के होते हैं। जो समय हमारे साथ साथ चलता है वह क्या, कौन सा समय कहलाता है? वर्तमान काल। और जो समय बीत चुका हो, मतलब जो बातें या जो घटनाएं बीत चुकी होती हैं वह कौन सा काल कहलाती है? भूतकाल कहलाती हैं। और जो समय आने वाला है वह भविष्यत काल कहलाती है। तो काल किसे कहते हैं? जिससे हमें समय का बोध होता है। और काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यह समय क्या है? बीत चुका है। मतलब पुस्तक जो है पढ़ा गया है, मतलब यह जो समय है बीत चुका है, पुस्तक पढ़ लिया गया है, तो यह बीता हुआ समय है। यह किसका बोध करा रहा है? बीते हुए समय का, अर्थात यह भूतकाल है, जिसे इंग्लिश में आप पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, मतलब यह जो पुस्तक पढ़ने का जो क्रिया है, कार्य है, यह जारी है अभी, मतलब यह पुस्तक अभी पढ़ा जा रहा है। तो यह आपका क्या है? यह काम चल रहा है। यह कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल हो गया। कौन सी काल हो गया? वर्तमान काल हो गया। जैसे आप अंग्रेजी में होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे अफर्मेटिव कहते हैं, और एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम क्या हो रहा है? चल रहा है, रही हैं, रहे हैं। तो यह आपका कॉन्टिन्यूअस, मतलब यह लगातार हो रहा है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यह आपका कौन सा काल है? वर्तमान काल है। नेक्स्ट है आपका, मैं पुस्तक पढ़ूंगा या मैं पुस्तक पढ़ूंगी, यह कौन सा काल है? आने वाला समय है, आने वाले समय है। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, बीता हुआ समय। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यह चल रहा समय है। अब मैं पुस्तक पढ़ूंगा, यह आने वाला समय है। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय का पता चल रहा है। उपरोक्त जितने भी वाक्य हैं, जैसे पढ़ी, पढ़ रहा है, पढ़ूंगा, इन सभी तीनों क्रिया में समय का बोध हो रहा है। ठीक है, तो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया कौन सा है? पढ़ी, पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा, यह क्रिया का रूप है। क्रिया के रूप से ही क्रिया के होने का समय का बोध होता है, और उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, समय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका काल के भेद। अब काल के कितने भेद होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। काल के भेद मतलब काइंड्स ऑफ टेंस। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका भूतकाल, सेकंड वर्तमान काल, और थर्ड नंबर पर भविष्यत काल। मतलब भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, एंड भविष्यत काल मीन्स फ्यूचर टेंस। यह आपका पास्ट टेंस है, यह प्रेजेंट टेंस है, या फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों कालों के विषय पर चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहला टॉपिक है आपका भूतकाल। सबसे पहला टॉपिक है आपका भूतकाल। भूतकाल आपका भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल हलवा बनाया, तो भूतकाल नाम से ही आप तुरंत समझ गए होंगे जो बातें बीत चुकी हैं, जो बातें बीत चुकी होती हैं वह भूतकाल कहलाता है। जैसे माँ ने कल हलवा बनाया था, माँ ने कल हलवा बनाया था। मैं कल विद्यालय गया था, मैं पुस्तक पढ़ चुकी थी। तो ऐसे जो भी होते हैं लास्ट में था, थी, थे आए, या चुके थे, चुकी थी इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं वाक्य के लास्ट में, तो वह भूतकाल को ही प्रदर्शित करता है। तो साधारणतः इस समझने का प्रयास करते हैं जो बातें बीत चुकी हैं, जो घटनाएं बीत चुकी होती हैं वो भूतकाल की घटनाएं होती हैं या भूतकाल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या कहलाता है? क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते। जैसे माँ हलवा बना रही है, माँ हलवा बना रही है, आप यहाँ देख रहे हैं वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ हलवा बना रही, इसमें हलवा जो है एग्जाम्पल जो देख रहे हैं आप, माँ हलवा बना रही है, इसमें बनाना जो हलवा बनाने की क्रिया है यह जारी है, तो यह वर्तमान काल है। वह स्कूल जा रही है, वह पुस्तक पढ़ रही है, वह माँ हलवा बना रही है, दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ इत्यादि जितने भी ऐसे क्रियाएं हैं यह आपके वर्तमान काल को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट होता है क्या आता है? ता, ती, ते, ता है, ती है, ते है, वर्तमान काल में इंडेफिनिट हो जाता है। और वर्तमान काल का जो कॉन्टिन्यूअस होता है रहा है, रही है, रहे हैं, होता है ना। तो ये सब क्या है आपका जो क्रिया है ये वर्तमान काल को प्रदर्शित करते हैं। तो साधारण अर्थों में समझा जाए, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माँ हलवा बना रही है, तो यह जो क्रिया हो रही है हलवा बनाने का यह वर्तमान काल में हो रहा है। ठीक है। तीसरा आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल जिसे आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ कल हलवा बनाएगी, तो माँ कल हलवा बनाएगी यह आपका भविष्य काल है, मतलब यह कार्य अभी न बीता है न हो रहा है, यह जो कार्य है होने वाला है। तो जो कार्य या जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली हैं या होने वाली हैं वह भविष्य काल कहलाती हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, पता चले, वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं कल विद्यालय आऊँगा या मैं बाजार जाने वाला हूँ, दादाजी दिल्ली से कल आएंगे, तो जैसे लास्ट में गा, गी, गे शब्द आता है तो यह क्या कहलाता है? आपका भविष्यत काल कहलाता है। अब तक हमने क्या सीखा? क्रिया के जिस रूप से
उसके होने या करने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है और जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है और आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अभ्यास मौखिक प्रश्न में पूछा है, कल तेज बारिश के कारण आप घूमने नहीं जा पाए। कल तेज बारिश के कारण आप घूमने नहीं जा पाए। यह क्रिया हो चुकी है, नहीं जा पाए। यह क्या है आपका? यह आपका भूतकाल है। यह क्या है आपका? भूतकाल है। यह आपका भूतकाल है। अगले महीने आपका जन्मदिन है। अगले महीने मतलब जो महीना आने वाला है उसमें आपका जन्मदिन है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? भविष्यत काल हो जाएगा। दादी माँ आपको कहानी सुना रही हैं। देखिए यह क्रिया अभी जारी है, सुना रही हैं। यह क्रिया अभी वर्तमान में चल रही है, तो यह वर्तमान काल हो गया। 2 दिन बाद आपकी हिंदी की परीक्षा है। 2 दिन बाद मतलब यह क्रिया जो है अभी वर्तमान में नहीं चल रही है, होने वाली है। यह आपका भविष्यत काल हो गया। 2 दिन बाद आपकी हिंदी की परीक्षा है, यह भविष्य काल हो गया। आप विद्यालय जा रहे हैं। आप विद्यालय जा रहे हैं, यह क्या है? वर्तमान काल है आपका। अब काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो या समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए वाक्यों में प्रयुक्त काल का नाम बताइए। मैंने नानी को पत्र लिखा। मैंने नानी को पत्र लिखा, यह कार्य बीत चुका है। मतलब मैंने नानी को पत्र लिखा, यह क्रिया हो चुकी है, तो यह इसलिए यह भूतकाल कहलाएगी। अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षाएं हैं, मतलब अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, यह आपका भविष्य काल है क्योंकि यह अगले महीने की बात किया है। नया समय बीता है, न चल रहा है, तो यह क्या है आपका? भविष्यत काल है। क्वेश्चन नंबर 3 ग है, हम छुट्टियों में मुंबई जाएंगे। हम छुट्टियों में मुंबई जाएंगे, यह इसमें भविष्य काल है। क्या है? भविष्य काल का बोध हो रहा है, तो हम छुट्टियों में मुंबई जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका? भविष्यत काल हो गया या भविष्य काल हो गया, या इंग्लिश में आप फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। आखिरी क्वेश्चन है घ 3 का, किसान फसल काट रहा है। किसान फसल काट रहा है, यह क्रिया हो रही है वर्तमान में, यह वर्तमान काल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का अंग है, मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं सारी रात सो नहीं सका। अब देखिए रात जो है बीत चुकी है, तो मैं सारी रात मतलब मैं पूरी रात सो नहीं सका मतलब सोने की जो क्रिया है वह बीत चुकी है, तो कौन सा काल हो गया आपका? भूतकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादाजी सैर कर रहे हैं, तो यह वर्तमान काल है। रहे हैं सका है, ठीक है। तो क्रिया से ही टेंस की पहचान होती है। क्रिया से ही टेंस की या काल की पहचान होती है कि जो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो वर्तमान काल, यदि बीत चुकी है तो भूतकाल, यदि होने वाली है तो भविष्यत काल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार क्रियाएं बनाइए। ऊपर दिया क्रिया हो चुकी, हो रही, होगी। तो पहला है गाना। गाना क्या है आपका? क्रिया है।
और गाया यह हो चुकी है, गा रहा है मतलब हो रही है, गाएगा मतलब होगी। इसको और क्लियर समझते हैं हम लोग। गाना क्या है आपका? क्रिया है। हो चुकी मीन्स गाया, हो रही मीन्स गा रही है, होगी मीन्स गाएगी। मतलब हो चुकी मीन्स क्या हो गया आपका? यह भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है। हो रही है मतलब वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। होगी यह क्या है? भविष्यत काल को प्रदर्शित कर रहा है। तो पढ़ना यदि क्रिया शब्द लेते हैं तो तीनों रूपों में, तीनों टेंस में इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तो पढ़ना यदि वर्तमान काल अगर भूतकाल है तो पढ़ा, वर्तमान काल में पढ़ना को क्या कहेंगे? पढ़ रही है या पढ़ रहा है या पढ़ता है या, ठीक है। भविष्य काल में क्या होगा? पढ़ेगी, पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भविष्यत काल में हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी भी क्रिया को तीनों फॉर्म में लिखा गया है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है। या जैसे लिखा है आपका, पहले भूतकाल लिखा है, उसके बाद वर्तमान काल लिखा है, उसके बाद भविष्यकाल, ठीक है। तो लिखना क्रिया को हम तीनों टेंस के अनुसार लिखते हैं, तीनों काल के अनुसार लिखते हैं। अगर लिखना है, लिखना अगर हो रहा है तो यह वर्तमान काल में होगा, नहीं सॉरी, यह भूतकाल में होगा लिखा, वर्तमान काल में होगा लिख रही है या लिख रहा है, और भविष्य काल में होगा लिखेगी या लिखाएगी, लिखेगी होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपका खेलना भूतकाल में होगा आपका खेला, वर्तमान काल में होगा खेल रही है या खेल रहा है, और भविष्य काल में होगा खेलेगी या खेलेगा। सोना क्रिया अगर भूतकाल में देखा जाए तो सोया या सोया था, वर्तमान काल में सो रही है या सो रहा है, और भविष्य काल में होगा सोएगी या सोएगा। ऐसे आप देख रहे हैं, सोना क्रिया है तो भूतकाल में सोया, वर्तमान काल में सो रही है या सो रहा है, और भविष्य काल में क्या होगा? सोएगा या सोएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? नीचे दिए वाक्यों को दिए गए कालों में बदलिए, ठीक है। नीचे दिए जो वाक्य हैं इनको किस में बदलना है? काल में। काल मतलब अलग अलग टेंस में बदल देना है। पढ़ते हैं क वाला। चूहा सारी रोटी खा गया, चूहा सारी रोटी चूहा सारी रोटी खा गया, इसको हमको चेंज करना है किसमें? भविष्यत काल में। तो चूहा सारी रोटी खा गया, इसको भविष्य काल में बदलेंगे तो होगा चूहा सारी रोटी खा जाएगा, चूहा सारी रोटी खा जाएगा। क्योंकि भविष्य काल में क्या होता है? जो समय, जो वर्क या जो कार्य होने वाला है वह भविष्य काल कहलाता है। तो गा गी गे से इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो चूहा सारी रोटी खा गया मतलब यह समय बीत चुका है, इसको बदलना हमको भविष्य काल में मतलब फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। तो क्या होगा? चूहा सारी रोटी खा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। दादाजी टेलीविजन देख रहे हैं, इस सेंटेंस को, पूरे वाक्य को किस में बदलना है? भूतकाल में चेंज करना है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा? दादाजी टेलीविजन देख रहे थे, क्या होगा? भूतकाल में बदलेंगे क्या होगा? दादाजी टेलीविजन देख रहे थे, क्या होगा? दादाजी टेलीविजन देख रहे थे। क्योंकि वर्तमान काल को किस में बदलना है? भूतकाल में। तो दादाजी टेलीविजन देख रहे हैं, इसका भूतकाल होगा दादाजी टेलीविजन देख रहे थे या दादाजी टेलीविजन देख चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ग आपका, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं।
नेताजी कल भाषण देंगे, नेताजी कल भाषण देंगे, इस वाक्य को किस में बदलना है? वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना। किस में बदलना है? प्रेजेंट टेंस में। तो नेताजी कल भाषण देंगे मतलब यह भविष्य काल है। यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस किस में है? यह भविष्य काल में है। कन्वर्ट किस में करना है? वर्तमान काल में करना है। तो क्या हो जाएगा? नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। यह कौन सा काल में लिखा गया है? यह वर्तमान काल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग है आपका, राधिका भोजन कर रही है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? भूतकाल में। और सेंटेंस लिखा गया किस काल में? राधिका भोजन कर रही है। यह सेंटेंस वर्तमान काल में है लेकिन कन्वर्ट करना है तो भूतकाल में। तो सिंपल सी बात है की जगह क्या कर देंगे? राधिका भोजन करेगी, करेगी नहीं होगा, राधिका भोजन कर चुकी थी। राधिका भोजन क्या होगा? कर चुकी थी होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राधिका भोजन कर चुकी थी या राधिका भोजन कर रही थी। ठीक है। राधिका भोजन कर रही थी। है की जगह क्या कर देंगे? है की जगह आप यहाँ कर देंगे, यहाँ करेगी नहीं होगा, राधिका भोजन कर रही थी। ठीक है। इसकी जगह क्या हो जाएगा? राधिका भोजन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंगा, सुबह से वर्षा हो रही थी। सुबह से वर्षा हो रही थी। इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें? वर्तमान काल में बदलना है। तो सुबह से ही वर्षा हो रही है। थी की जगह क्या लिख देंगे? केवल है लिख देंगे। सुबह से वर्षा हो रही है। ठीक है। सुबह से ही वर्षा हो रही थी। इसको वर्तमान काल में बदलना है तो हो जाएगा सुबह से ही वर्षा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। इसको किस में चेंज करना है? भूतकाल में। तो मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं कल शिमला नहीं सॉरी हम कल शिमला गए थे। हम कल शिमला गए थे। इसको चेंज किस में करना है? भविष्य काल में। तो हम कल शिमला जाएंगे। हम कल कहाँ जाएंगे? शिमला जाएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने आज काल चैप्टर को अच्छे से समझा। एक बार तुरंत इसको रिवाइज कर लेते हैं। काल, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया, कोई भी सेंटेंस लिखा है, कोई भी वाक्य लिखा है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया किस रूप में लिखी गई है। अगर वर्तमान रूप में लिखी गई है तो वर्तमान काल। यदि आने वाले समय का बोध करा रही है तो भविष्य काल। अगर बीते हुए समय का बोध करा रही है तो भूतकाल कहलाती है। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिस काल से बीते हुए समय का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है, और जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिले वह भविष्यकाल, और जो हमारे साथ चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।